पेपाल का ऑप्शन मैं इनेबल कर देता हूँ यहाँ से और सेटअप कर देता हूँ उसको। पेपाल पे जो है आप अपना आईडी ईमेल का जो भी आपका है वो यहाँ पे ऐड करेंगे। मैंने अभी यहाँ पे अपने सैंपल के तौर पर डाल दिया है। और रिसीवर ईमेल के अंदर भी आप अपना ही जो पेपाल का आईडी है वो ही डाल के सेव चेंजेस करेंगे। मैं अभी यहाँ पे सैंडबॉक्स इनेबल कर देता हूँ। ये सैंडबॉक्स इनेबल करने का फायदा ये है कि वो टेस्ट के लिए जो ना वो इनेबल होता है। आप जब जब आप अपनी वेबसाइट बना रहे होते हैं और आपको टेस्टिंग करनी होती है पेपाल के ऑप्शन के लिए, तो वो उसके लिए इनेबल किया जाता है। मगर आप जो है इसको डिसेबल ही रखेंगे। मैं अभी फिलहाल इनेबल रखता हूँ उसको। इसको रिफ्रेश करके एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। जी, अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास पेपाल भी जो है यहाँ पे इनेबल हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे मुझे टेस्टिंग गाइड का मुझे दिखा रहा है, लेकिन मैं एक बार इसको भी डिसेबल करके आपको शो कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो है मुझसे पेपाल आइडेंटिटी को टोकन मांगता है, जो कि आप अपनी पेपाल की प्रोफाइल के अंदर डैशबोर्ड के जाके जो है आप ऐड करेंगे। और ये सारी चीज़ें जब आप ऐड करवा देंगे इसके अंदर, तो जो है वो आपकी यहाँ पे क्रेडेंशियल्स भी अगर आपको डालने हैं एपीआई के, तो वो भी आप डाल के ऐड करवा के सेव चेंजेस करेंगे, तो आपकी जो है पेपाल जो है वो इनेबल हो जाएगा आपकी वेबसाइट के ऊपर। और यहाँ से ऐड टू कार्ट होगा और पेपाल ऑप्शन इनेबल होगा, तो आप उसको पे कर सकते हैं।